मैं इस बात पे कुछ कहूँ इससे पहले ही बताना चाहता हूँ कि नक्सलवाद इस देश के लिए नासूर है और उस नासूर को खत्म कर देना ही अच्छा है। और नक्सलवाद ये समस्या किसी एक दल विशेष की नहीं है, ना बीजेपी की है, ना कांग्रेस की है, ना शिवसेना की है। ये सारे देश की जनता को एक साथ मिलकर उसका सामना करना पड़ेगा। और मुझे खुशी है कहते हुए कि अंतिम क्षेत्र जो था वो गढ़चिरौली था। बाकी पहले चंद्रपुर, भंडारा, तमाम ये महाराष्ट्र के इलाके इससे ग्रसित थे, लेकिन अब गढ़चिरौली तक भी करीब करीब वो अंतिम स्तर पर नक्सलवाद खत्म हुआ है। और जो आपने जिक्र किया कि वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में कुछ सरेंडर वगैरह, शरणागति वहाँ पे हुई नक्सलवादियों की, एक अच्छा कदम है। लेकिन हमें कोई भी, जब हम किसी इमारत को देखते हैं तो ये देखना जरूरी है कि उस इमारत को किस तरह से बनाया गया, उसका ढांचा क्या रहा। तो इसके पहले की जो तमाम मुख्यमंत्री और मंत्री जो वहाँ के पालक मंत्री के रूप में होते थे, उन लोगों ने भी वहाँ पे अपनी कठोर तपस्या की है, उन्होंने गहन मेहनत की है। उदाहरण के तौर पर एकनाथ जी शिंदे, जब उद्धव ठाकरे जी के मंत्रिमंडल था तब भी वो गढ़चिरौली के पालक मंत्री थे। मुख्यमंत्री काल में भी उन्होंने गढ़चिरौली पे ध्यान दिया। कोरोना काल में इतना ज्यादा काम उन्होंने वहां पे किया, हेल्थ की सुविधा को लेके तमाम, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेके। तो ये जो नींव भरने का काम जो है एकनाथ शिंदे जैसे लोगों ने वहां पर के जब पालक मंत्री या मुख्यमंत्री रहते हुए किया, और उसी का नतीजा है कि आज दीवार उठाने का काम और उसको सुंदरता और सुरक्षा प्रदान करने का काम देवेंद्र फडणवीस की वर्तमान सरकार में हो रहा है। तो ये एक सामूहिक प्रयास, जो एक सतत चलने वाला प्रयास है, जो पहले शुरू हुआ और उसकी परिणति आज हो रही है, और हो सकता है आगे चल करके। अब आपको शायद पता नहीं कि इसके पहले गढ़चिरौली से मध्य प्रदेश या गढ़चिरौली से झारखंड जाने के लिए नागपुर होकर फिर जाना पड़ता था। जैसे आज हमको अगर लाहौर जाना है तो हम डायरेक्ट लाहौर नहीं जा सकते, हमको दुबई जाकर वहां से लाहौर की फ्लाइट पकड़नी पड़ती। उसी तरह से गढ़चिरौली से हमको अगर बगल वाले उड़ीसा में या झारखंड में जाना होता तो नागपुर आके वहां से जाना पड़ता। लेकिन अब वर्तमान सरकार ने एक बहुत बहादुरीपूर्ण निर्णय लिया है, हिम्मत वाला निर्णय लिया है। अंतरराज्यीय रोड बस सेवा शुरू की है वहां से, यानी आप गढ़चिरौली से तुरंत पड़ोस के उड़ीसा के क्षेत्रों में, गढ़चिरौली से तुरंत पड़ोस के आप झारखंड या छत्तीसगढ़ जो नजदीक वाला इलाका है उसमें जा सकते। तो एक बहुत हिम्मत भरा काम है, एक बहादुरी भरा काम है, और जिससे वहाँ के स्थानीय जनता के साथ साथ देश की जनता को एक आश्वस्त होने का मौका मिलेगा कि अब हम नक्सलवाद से कम महाराष्ट्र की जहाँ तक भूमि है, हम लोग उससे नक्सलवाद के इससे मुक्त हो चुके हैं। और इसके लिए तमाम वर्तमान सरकार, पूर्ववर्ती सरकार और जिसने भी इसमें अपना योगदान दिया है, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा कि नक्सलवाद किसी एक दल विशेष का या किसी एक वर्तमान या पूर्व सरकार का नहीं, बल्कि एक सामूहिक प्रयास देश की जनता का और प्रदेश की जनता का होना चाहिए। और वो हुआ तो हम नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा महाराष्ट्र, और उसको हम अंतिम कगार पे। अब वो नक्सलवाद की मुख्य धारा देश के संविधान को मानने की तो नहीं है। देश के आम जनता के अंदर एक जिसको कहते हैं असंतोष फैलाकर और एक भय का वातावरण फैलाकर अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाना, और यही जो समझ में आ रहा है। अन्यथा उनका कोई इरादा ये तो नहीं कि अलग से कोई देश बनाया जाए, अलग से कोई राज्य बनाया जाए। एक असंतोष की भावना फैलाकर, एक असुरक्षा की भावना फैलाकर, एक आर्थिक रूप से अपने आप को और एक ताकतवर संगठन बनाने का काम उनका रहता है, और वो उसमें कुछ हद तक सफल रहे। लेकिन अब इधर के दिनों में चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो उड़ीसा हो या महाराष्ट्र हो, ये जो तमाम आंध्रा हो, ये जो नक्सलवाद से ग्रसित जो इलाके थे, अब उसमें वहाँ की स्थानीय सरकारें और केंद्र सरकार मिल करके प्रयास कर रहे हैं। और करीब करीब हर ये 4-5 राज्य जहाँ में मैंने गिनाया, वहाँ पे वो नक्सलवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। बुझता दिया जोर से भभकता है। जिस तरह से नक्सलवाद को अंत तक पहुंचाने का काम महाराष्ट्र की सरकार ने गढ़चिरौली में किया, तो उनको कहीं न कहीं रिएक्शन देना है अपना, कि अभी हम खत्म नहीं हुए, अभी हम जिंदा हैं। तो उनको उन्होंने एक अपना जलवा जिसको कहते हैं दिखाने की कोशिश की। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण दर्दनाक घटना है। लेकिन मुझे आशा और विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार और केंद्र की गृह मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार वो इस तरह की घटनाओं को, अप्रिय घटनाओं को भविष्य में वापस पुनरावृत्ति नहीं होने देगी।